क्या नाम होगा मैम? प्रिया सिंह। क्या करती हैं? मैं अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। ओके, आप स्टूडेंट हैं। बीइंग स्टूडेंट योगी जी कैसे? मुझे बहुत पसंद हैं योगी जी, क्योंकि मैं एक सरकारी कॉलेज में हूँ एंड सरकारी कॉलेज जो है मेरा, उसमें बहुत फैसिलिटीज़ हैं। आपको स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है, आपको स्वच्छता प्रोवाइड करी जाती है एंड लाइब्रेरी है। बहुत ही हमारा इन्वायरमेंट में पूरी एसी भी लगी हुई है एंड एसी के साथ साथ बहुत ग्रीनरी भी है। अच्छा, लेकिन जो यूपी का एक नैरेटिव है कि यहाँ पे जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे थोड़ी भी कोई भी व्यवस्था नहीं होती है, पूरी तरीके से चौपट है व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ऐसा बताया जाता है। तो आप जो कह रही हैं वो तो उस हिसाब से नहीं रिलेट कर पा रहा है। क्योंकि अभी आप खुद भी नेट पे सर्च करिएगा, मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर में हूँ। वहाँ की स्वच्छता देखिएगा, वहाँ का एम्बियंस देखिएगा, वहाँ के प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे हैं। रैगिंग नहीं होती है, सबसे अच्छी बात है। बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है, लड़कियों के लिए सेफ़ है। बीच में अभी प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे मेस के खाने को लेके, उन्होंने तुरंत वाटर कूलर्स चेंज कर दिए, मेस टेंडर चेंज किए, तो एक्शंस तुरंत लिए जाते हैं। जी, एक्शंस तुरंत लिए जाते हैं। व्यवस्थाएं बेहतर आप बता रही हैं, लेकिन योगी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। आपको फिर क्यों बेहतर लगते हैं? धर्म की नात आप देखिए, अब जो जिस धर्म का है उसकी तरफ उसका झुकाव ज़्यादा रहता है, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ। एक रिलीजन आरोप तो यही लगते हैं उनके ऊपर ना। आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे ही। हाँ। आरोप लगाने वालों ने बहुत सारे आरोप राम जी पे भी लगाए थे। हाँ। क्या वो सच है? नहीं, आज भी लोग उनको पूछते हैं। लोग अपने धर्म को ही सबसे ज़्यादा मानते हैं इंडियंस में, एंड जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप रिलीजियस का टॉपिक लेके लड़ने लगते हैं। ठीक है, अब सबको पता है कि क्या नैरेटिव सेट किया जाता है विपक्ष द्वारा। तो एज अ यूथ रिलीजन सब इक्वल है, आपको बस अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है जो अभी धीरे धीरे चल रही है। हाँ, यूथ के लीडर तो अखिलेश यादव भी माने जाते हैं। आप भी यूथ हैं, क्या लगता है अखिलेश यादव जी नहीं अच्छे लीडर हैं, युवा नेता? मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगी अखिलेश यादव जी के बारे में। मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मेरी आपने बोला योगी जी पसंद है, तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं पसंद है? मैंने उनके बारे में कभी इतना जाना भी नहीं, क्योंकि मेरे को जिस हिसाब से मेरे आइडियल सीएम लगते थे वो मेरे को उनमें दिखता है। तो महिला सुरक्षा की अगर बात करें, साल 2017 से पहले यूपी में जो व्यवस्थाएं थी, महिला सुरक्षा थी, वो कैसी थी और अभी कैसी है? अब 2017 में मैं तो बहुत छोटी रही होंगी, बट जब से मैं कॉलेज आई गई हूँ, मैंने आज तक एक भी सिंगल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है अपनी लाइफ में कि मुझे किसी लड़के ने आके कुछ बोल दिया हो या मेरे साथ कुछ गलत हो गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर कोई किसी बेटी बहन को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, ऐसा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर बिल्कुल तुरंत एक्शंस लिए जाते हैं। अगर कल को किसी लड़की को कोई कुछ बोल देता है और आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। ये एक्शंस ऐसे लेना कि आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं, आप पैर पे गोली मार दे रहे हैं, उसके घर पे बुलडोजर चला दे रहे हैं, ये मानवता के नियम के तो खिलाफ हो जाता है ना। हमारे सिस्टम में कोर्ट है, जुडिशरी है, उसके हिसाब से ना चल के आप तुरंत एक्शन ले रहे हैं, ये सही है? बट जो लड़के कर रहे हैं लड़कियों के साथ, क्या वो सही है? वो नहीं सोचते तब मानवता क्या होती है। वो जिसकी जुडिशरी है ना, वो अपना जो बट जुडिशरी में क्या होता है ना कि आपको भी पता है, अपने सुप्रीम कोर्ट में केसेस पड़े रह जाते हैं। अभी वो जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला सीन चल रहा है, आप जो जस्टिस है वो तुरंत मिलना चाहिए। अगर जस्टिस सामने दिख रहा है आपको तो आप ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? चलाना सही है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप तो ये भी लगते हैं कि बुलडोजर नहीं सही है। देखिए, अवैध कार्यों पे बुलडोजर चलाना बिल्कुल सही है। इतने पसंद क्यों है, क्या वजह है? अब महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी होती है सेफ्टी। बीइंग अ फीमेल मेरे को सेफ्टी महसूस होती है। मैं अकेले आ जा सकती हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी सीख कर सकती हूँ। मेरे लिए उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? महापौर भी एक महिला है जो लखनऊ की वर्तमान समय महापौर है, जिनके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने बेहतर काम किया उन्होंने लखनऊ के लिए, और महिलाओं के लिए क्या खास क्या काम किया, इसको लेकर कुछ बताइए। उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। सारा लखनऊ उज्जवल बना दिया है, एकदम साफ बना दिया है। और वो मेरी फ्रेंड भी हैं, हम लोग बहुत पुराने मित्र भी हैं। अच्छा। तो महिलाओं के लिए भी और भी बहुत काम वो कर रहे हैं। योगी जी कैसे हैं? योगी जी का तो जवाब ही नहीं, वो तो महाराज है। बेहतर काम किए हैं कुछ लखनऊ में? पूरा बेहतर। 2 टर्म की सरकार उनकी पूरी हो गई है,
आज का ये नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और लोग मांग रहे हैं योगी जैसा मुझे मुख्यमंत्री। महिला सुरक्षा कैसा है? बहुत जबरदस्त, बहुत महिलाएं जबरदस्त, असुरक्षित हैं? बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित है? अखिलेश यादव बताएं। एकदम असुरक्षित है अखिलेश नहीं यादव? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज से 10 साल पहले क्या माहौल था? आज के 10 साल पहले लड़कियां बाहर, महिलाएं नहीं निकल सकती थी रात को 7 बजे के बाद, और अभी महिलाएं रात को भी अपना काम कर रही हैं, लड़कियां नाइट ड्यूटी से लौट रही, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 27 में सरकार में आएंगे कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। उनके हाथ में है। वो तो समय बताएगा। समय बताएगा। क्या लगता है 27 में अब की बार कौन आएगा? बिल्कुल हमारी भाजपा सरकार, मोदी, योगी और मेरी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार हम आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, जनता के उत्साह से पता चल जाता है। अच्छा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैं दीपा त्रिवेदी, मंडल उपाध्यक्ष। त्रिवेदी जी, पीडीए और एमवाई उनका एक मुख्य समीकरण है अखिलेश यादव जी का, उसके समर्थन के साथ आगामी 27 के चुनाव में सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब पूरा होगा? मुझे तो नहीं लगता है, हाँ। बिल्कुल नहीं लगता है कि क्या काम किया योगी जी ऐसा कि अखिलेश यादव नहीं आ पाएंगे? एक बेहतर नेता अखिलेश यादव भी हैं। देखिए, बहुमत से पता चलता है हमारे भाजपा में, जैसे उत्साह बच्चों में, महिलाओं में, सब में, उससे पता चलता है। ओके। प्रेमलता सिंह। प्रेमलता सिंह जी लखनऊ से हैं? हाँ जी। लखनऊ में महिलाओं को लेकर के कितना विकास कार्य हुआ है अभी तक? बहुत विकास हुआ है। पहले महिलाएं अकेले निकल नहीं सकती थी, दिन में भी निकलती थी, कभी चैन खींच रही, कभी लूटी जा रही, कहीं कुछ, सब पूरा। आज ऐसा नहीं है। लेकिन गुंडा राज तो अब बताया जा रहा है अखिलेश ये यादव के द्वारा। अगर अखिलेश के कहने से होता तो एक्चुअल में गुंडागर्द उनको अपना देखना चाहिए कि दिन दहाड़े महिलाएं किस तरह से बेइज्जत होती थी। कैसे? अखिलेश के समय में देखा नहीं, क्या होता था बताइए? महिलाएं दिन में नहीं निकल सकती थी। अब निकल लेते हैं। अब निकल लेती हैं, रात के 12 बजे तक महिलाएं निकलती हैं। रात के 12 बजे तक निकलती हैं। कितना बेहतर और काम हुआ है योगी आदित्यनाथ के बहुत अच्छा, कल्पना नहीं कर सकते। हमें लगता है 99% हो गया है, बस 1% बचा होगा। 1% क्या बचा हुआ है बताइए? 1% में अभी कुछ जो महापौर जी भी महिला हैं, महापौर जी भी जो है लखनऊ की फ्रेंड महिला है। हैं। आपकी फ्रेंड है, कितना बेहतर काम कर दिया 3 सालों में महिलाओं ने? बहुत अच्छा। आप किसी गरीब तबके की महिला को भेज दीजिए, वो आप यहाँ काम करने के लिए वो चले आएंगे। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी का भी बहुत 27 में क्या उम्मीद है? अखिलेश यादव जी आ जाएंगे? फुल फेर आएंगे। उनकी पिछली बार जो सीटें आएंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। पिछली बार की भी सीटें गायब हो जाएंगी जी, अखिलेश यादव जी जो पिछली बार सीट पाए थे वो भी गायब हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। होकर अपना स्थान ग्रहण वही तो एक बेहतर विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और 27 में सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, वो केवल आलोचक हैं, बेहतर कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, आलोचक हैं? क्या सरकार के नियमों का आलोचना करने की वजह से आलोचक होते हैं? सभी की आलोचक है वो। दे दें। नहीं, सरकार के नियम की आलोचना करने की वजह नियम का आलोचना कहाँ करते हैं, वो तो जानबूझ करके कमी निकालते से हैं। जानबूझ के कमी निकालते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी आगे ही चल रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि फिर नेक्स्ट टाइम बीजेपी आएंगे। 27 में आएगी? हमें लगता है। क्यों, क्या वजह है? नहीं, वजह क्या, उनका मतलब काफ़ी काम उन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे फिर से? जोगी जी बनेंगे।